मूविंग अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप वुड हेल्प। आपको पता है, एक केस में पढ़ रहा था, एक केस क्या पढ़ रहा था, अभी मैं हाल फिलहाल में बताता हूँ। हाल फिलहाल पे एक इंटरनेशनल ट्रिप पे मुझे एक व्यक्ति मिले, कैनेडियन, तो मेरे उनसे बात हुई। शी वॉज स्टेइंग इन इंडिया नाउ, कनाडा का सिटीजनशिप है, आई एम नॉट नेमिंग फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो मेरी उनसे बात हुई कि भाई क्या सीन है, तो शी इज़ अ डाइवोर्सी। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या, इंटरेस्टिंगली शी अर्न्स पर मंथ, शी इज़ वर्किंग फॉर सम गवर्नमेंट एजेंसी, कैनेडियन के हिसाब से अगर मैं इंडियन INR के हिसाब से वर्क करूँ तो पर मंथ शी अर्न्स 40 to 50 लाख रुपीज़ पर मंथ। वाह, ठीक है। बट मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सीन था। मैं एक दिन उनके साथ बैठा, रात को 1-2 बजे हम पूरा डिस्कस कर रहे थे। तो शी सेड यार अभिषेक डाइवोर्स हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, कनाडा और इधर के रूल्स में कैसा डिफरेंस है, ये भी आपके ऑडियंस को बड़े इंटरेस्टिंग लगेगा। सो उन्होंने बोला कि यार क्या हो गया, घर वालों ने शादी करा दी। पंजाबियों में भी थोड़ा सा तो रहता ही है कि भाई हो गई उम्र, हो गई। शी वॉज मोर क्वालिफाइड देन द गाय, बट गाय के पास जमीन जायदाद और घर वालों की बहुत थी। लेकिन वो बाद में दारू वारू में लग गया, अय्याशियों में लग गई, ये सारी चीज़ें लग गई। अब कनाडा में, और वो कनाडा भी चले गए इनके साथ कि चलो ठीक है मैं रहूँगा, कमा वो रही थी। कनाडा में रूल ये रहता है कि जो ज़्यादा कमाता है ना वो एलुमनी और ये सारी चीज़ें करेगा। ओह अच्छा। हाँ, कनाडा में उन्होंने भी मेरे को बताया कि अगर कैनेडियंस तो बेसिकली लड़की का है। तो फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, तो बोले देखो प्रोसेस चला, बिकॉज डाइवोर्स इज़ अ बिग प्रोसेस। सो वो प्रोसेस चल रहा था, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि वो मंथली जो मुआवजा देना रहेगा, एक अमाउंट देना पड़ेगा, वो होगा। और दूसरा था, वो लड़का भी इतना ज़्यादा सेल्फिश था कि लड़की के नाम पे 5 प्रॉपर्टीज़ थी। तो ही इज़ लाइक कि टोटल 6 थी, तो 5 अंडर दिस थिंग थी। तो ही वॉज लाइक कि 2 प्रपोजल थे कि या तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ का ये कर दिया जाए जो कि वर्थ सम करोड़ थे, वो और बहुत अपनी मेहनत से बनाया था, वर्सेस हर महीने का वो एक चलता रहेगा और कोर्ट का एक चीज़ चलता रहेगा। डू नो व्हाट शी डिसाइडेड? शी डिसाइडेड टू गिव अवे द लैंड्स। आई एम लाइक यार आप पागल हो, इतना मेहनत से आपने पूरी ज़मीन ये सारी चीज़ें करी, बाद में लड़ते कुछ एलिगेशन तो लगा ही देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मैंने बोला, उन्होंने ये मेरे को बहुत चीज़ बोली, अभिषेक अगर मैं उस एनर्जी को होल्ड करके रखती हर महीने, मुझे वो जाना है ना, तो आज जो मैं 40 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रही हूँ, आज मेरे पास US में 6 प्रॉपर्टीज़ खुद की हैं, आज मेरे पास खुद का बिजनेस है, आज मैं अपने हिसाब से 4 महीने कभी भी ऑफ लेके मैं घूमने निकल जाती हूँ और अपने हिसाब से ईज में काम करती हूँ, वो मैं कभी नहीं कर पाती। सो आप सोचो, सोच का डिफरेंस आप देख रहे हो। सो दिस इज, शी प्लेड वेरी केयरफुली विद हर एनर्जीज। तो एनर्जी का ही सारा गेम है, हम किस प्रकार से किस चीज को किस व्यवस्था में अटेंशन दे रहे हैं, यही सारा गेम है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो रही है और हम उस पर नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, तो हम गड्ढा खोद रहे हैं, हम उधर से निकालते नहीं है। सोल्यूशन कभी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने से नहीं निकलेगा, सोल्यूशन हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचने से निकलेगा। तो आपके सामने अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके सोल्यूशन सोचो, वो ज़्यादा और संजय भाई ने बहुत सही चीज़ कही। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, ढेर सारा पैसा है, ढेर सारी शोहरत है, ढेर सारा दौलत है, लेकिन वो खुश नहीं है। उनकी एनर्जी पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड है। एंड इसके 3 ही तरीके हैं जिससे कि मुझे लगता है पर्सनली कि आपकी एनर्जी सिंक में कैसे रख सकती है, सही कैसे रख सकती है। किसी तरह आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सिर्फ मेडिटेट करो, बट किसी प्रकार से माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एसोसिएशन आपका सबसे ज़्यादा, आप किस तरह के लोगों के साथ आसपास रह रहे हो, उठ बैठ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं परमात्मा, गॉड, ऑलमाइटी, यूनिवर्स, कुछ भी आप कह लो, आप एक रखो। बिकॉज जब दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा ना, वो एनर्जीज रहेंगी, वो ही रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स।